हेलो, आज हम पढ़ेंगे 5.3 का 4 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाला जितना भी क्वेश्चन था सभी बच्चों को कंप्लीट, किन्हीं को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना, सबको क्लियर है। तो अब मेरा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 636 यानी 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के पद कितने पद लेने चाहिए, यानी कितने पद यानी क्या निकालना है हमको, n निकालना है। ये तो पता चला आप लोग को, n हमको क्या करना है, निकालना है। यानी योग यानी क्या है मेरा, s है, यानी s बराबर कितना 636, यही ना। अब हमको प्रथम पद पता करना है, यानी a तो मेरा यहाँ से पता चल जाएगा, यानी जो पहले स्थान पे है वही मेरा क्या है, प्रथम पद। किसी को दिक्कत नहीं। अब अगर d बोले तो d बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 17 माइनस A1 का मान है 9, यानी d बराबर, तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8। कितना बचेगा 8, यानी SN पता है, A पता है, D पता है, तो हमको क्या करना है, N निकालना है। तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। चलिए, तो SN का मान क्या है 636 बराबर n का मान नहीं है बटा 2 ब्रैकेट 2 गुना a का मान हमको पता है 9 प्लस n का मान नहीं पता यानी n माइनस 1, d का मान पता है हमको 8। यहाँ तक रखे हैं सबका मान, किनको समझने में दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो अब यहाँ है 636 बराबर n/2 ब्रैकेट 9 में 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 प्लस इसको करते हैं गुना, तो क्या हो जाएगा 8 में 9 से करेंगे, 8 में n से करेंगे 8n माइनस 8 में 1 से करेंगे तो 8। समझ में आया ना। चलिए, तो 636 बराबर n/2 ब्रैकेट 18 में से 8 जाए क्या बचेगा 10 प्लस 8n, किसी को दिक्कत नहीं। तो 636 बराबर अगर इसको गुना करते तो क्या हो जाएगा 10n प्लस क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या। चलिए, तो देखिए, तो 600 इसको अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 दे दें तो इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। तो 2 में इतना से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 12 को 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और फिर 6 दूना 12 बराबर क्या हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए, क्या है मेरा 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर, यही है ना मेरा, किसी को दिक्कत नहीं। तो चलिए, 8n स्क्वायर प्लस 10n प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1272 बराबर में क्या कर देंगे 0। अब देखें तो ये तीनों नंबर जो है मेरा किस टेबल से कटेगा, 2 के टेबल से कट जाएगा, तो काटिए 2 से काटते हैं तो 4 बार में 8n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 बार में 12, 3 बार में 6, फिर 6 बार में 12 बराबर 0, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब देखिए तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस नीचे चल जाएगा ना, तो नीचे चला जाएगा तो ये 0 में चेंज हो जाएगा ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो अब यहाँ क्या है देखिए, तो इसका कोई गुणनखंड टूटेगा नहीं टूटेगा, तो इसको हम नहीं टूटेगा तो इसको हम द्विघात सूत्र बराबर लिखते हैं। तो द्विघात सूत्र फॉर्मूला क्या होता है मेरा, द्विघात सूत्र बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a, यही होता है ना। तो d पहले हमको पता करना है, तो d कैसे निकलेगा, पहले यहाँ से हमको a का मान चाहिए, तो a का मान चाहिए, तो यहाँ मेरा a का मान क्या हो जाएगा 4, d का मान हो जाएगा 5 और c का मान हो जाएगा 636, यही होगा ना। चलिए, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यानी b कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 4 गुना c का मान है 636,
36। तो d बराबर 5 पचे 25 माइनस 4 चौको 16 गुना 636। तो अब 636 में हमको 16 से गुना करना है, तो गुना कर दीजिए, यानी 6 में 6 से करेंगे 36, 36 का 6 हासिल 3, तो 6 में 3 से करेंगे क्या हो जाएगा 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 का 1 हासिल 2, यानी 6 में 6 से करेंगे 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38, इसको क्रॉस कर देंगे तो अब 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, इसको ऐड करिए क्या हो जाएगा 6, 6 1 7, इसको ऐड करेंगे तो 41, तो 41 का 1 और 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10, यानी मेरा क्या आ गया 10,176, यानी D बराबर मेरा आ गया 10,176, यानी 10,176, ये है ना। चलिए तो अब द्विघात सूत्र बराबर हम मान लेते हैं क्या n मान लेते हैं, ठीक। तो n मान लिए माइनस b का मान क्या था 5 प्लस माइनस रूट अंडर d कितना है 10,176 बटा 2 गुना a का मान क्या है 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर, इसका तोड़िए तो इसका वर्गमूल क्या होता है, किन्हीं को याद है, नहीं याद है ना, तो इसका वर्गमूल हम इसको लिख सकते हैं 101 गुना 101, इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ दिए, तो अब बटा क्या 4 दूना 8, यानी n बराबर मेरा क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस, देखिए तो 2 को में से एगो लेते हैं ना, सिखाए थे ना, तो 2 को में से एगो ले लिए। चलिए तो n बराबर पहले हम एगो प्लस में, पहले एक माइनस में रखते हैं, फिर एक रखते हैं वो क्या प्लस में, रख दिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो n बराबर इसको माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह रहेगा माइनस का, 5 या 1 6 और क्या हो जाएगा 0 और 1 बटा 8, यही होगा ना। चलिए कॉमा, अब ये क्या हो जाएगा -5 या 101, यानी 101 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 96 बटा 8, यही बचेगा ना। तो 8 के टेबल में 96 कितने बार में 12 बार में, यानी 12 8 96 होता है ना। तो n का मान ये तो पहले बात माइनस में आ गया, इसको कट भी सकता है, लेकिन ये क्या चीज में माइनस में, तो कभी भी माइनस वाला हम नहीं लेते, क्या वाला लेते हैं प्लस वाला। तो n का मान अगर पूछे तो मेरा क्या हो जाएगा 12, यानी 12 ही मेरा क्या हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद की जरूरत है, 12 पदों की जरूरत है। क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट करिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी एपी के प्रथम पद यानी ए, यानी ए का मान क्या है मेरा 5 और अंतिम पद 43। हम बताए थे ए एन या एल दोनों को क्या हम अंतिम पद क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं, यानी ए एन को भी अंतिम पद बोल सकते हैं और एल को भी अंतिम पद बोल सकते हैं। यानी अंतिम पद बोले तो ए एन बराबर कितना 45। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में। चलिए तो योग यानी क्या है एस कितना दिया हुआ है 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना, यानी हमको पदों की संख्या यानी n और सार्वंतर यानी d क्या करना है निकालना है। तो एस एन बराबर अगर दिया रहे n का फॉर्मूला तो क्या होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए तो एस एन का मान क्या है 400 बराबर n का मान नहीं है तो 2 ब्रैकेट a का मान है 5 प्लस ए एन का मान है 45। क्लियर, तो 400 बराबर n/2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा 50, ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा ना। तो 400 बराबर n/2 इंटू 50 लिख सकते हैं। तो 2 के टेबल में 50 कितने बार में आता है 25 बार में, तो 400 बराबर 25 में n से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 25n। अब 25 के टेबल में 400 कितने बार में आता है 16 बार में आता है, तो n बराबर मेरा क्या हो गया 16, यानी देखो तो पदों की संख्या मेरा कितना आ गया 16। अब क्या करना है ज्ञात d ज्ञात करना है, तो
डी ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, एन का। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो एन का मान मेरा कितना है 45 बराबर ए का मान क्या है 5 प्लस एन का मान क्या है, एन का मान मेरा आया है 16 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या करना है हमको निकालना है। तो 45 प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 16 में से 1 जाएगा 15 गुना डी, यही है ना। तो घटेगा तो क्या बचेगा 40 बराबर 15 डी, यानी डी का मान बोले तो 40 बटा 15, यही हो जाएगा ना। तो डी का मान करिए 5 के टेबल में 8 बार में, 5 के टेबल में 3 बार में, तो 8 बटा 3। देखिए तो आ गया मेरा डी बराबर क्या आ गया 8 बटा 3, यानी एन पद और ये डी आ गया ना। पदों की संख्या मेरा 16 और सार्वंतर यानी डी। क्लियर, नोट करिए। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद यानी प्रथम पद अगर फर्स्ट में है तो इसका नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, और जो लास्ट बोले तो जो लास्ट में नंबर होगा वही उसी का नंबर होगा। यानी प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद यानी क्या, ए, यानी ए मेरा क्या है 17 और अंतिम पद बताएं एन या एल दोनों क्या होता है बराबर होता है, वो क्या हो गया 350। और सार्वंतर डी यानी डी बराबर 9, तो कितने पद यानी एन निकालना है और एस एन निकालना है। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए तो अब क्या करेंगे, एन दिया हुआ है तो एन के द्वारा हम एन का मान निकाल लेंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, चलिए तो एन का मान क्या है 350 बराबर ए का मान है 17 प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 9। ठीक है ना। तो 350 अब क्या है माइनस 17 बराबर क्या हो गया, अभी देखिए तो गुना में है, नीचे आएगा तो भागा में 9, अब बराबर क्या n माइनस 1, यानी 350 में से हमको 17 घटाना है, यानी 350 में से 17 घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3 और 3, यानी मेरा बच गया 333 अब बटा 9 बराबर क्या n माइनस 1। देखिए तो ये 3 से काटिए, 3 3 की 9 आई 111 बार में क्या कट जाएगा 333, तो क्या हो गया n बराबर क्या हो जाएगा 111 बटा 3, माइनस इधर आएगा तो प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब 3 और 1 का एल्सियम क्या हो जाएगा 3, 3 के टेबल में 3 कट जाएगा एक बार में, एक में 111 से करेंगे तो 111 प्लस 1 के टेबल में 3 कितने बार में 3 बार में, 3 में 3 से करेंगे तो 3, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 1 1 बटा 3, यही होगा ना। तो 3 3 की 9 कटेगा ना और 8 3 की 24 यानी 8 बार में, तो n का मान बोले तो 38, यानी पदों की संख्या मेरा कितना आ गया 38। अब क्या ज्ञात करना है हमको Sn, तो Sn बराबर क्या होता है, अंतिम पद में Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an, यही होता है ना। तो Sn निकालना है तो Sn बराबर n का मान क्या है 38 बटा 2 ब्रैकेट a का मान मेरा 17 प्लस an का मान मेरा कितना है 350, यही है ना। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा 38 को काटिए तो कितने बार 2 1 कम 2 और 9 बार में 18, यानी 9 बार में। अब इसको गुना करके इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 7, यानी 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 और 3, यही होगा ना। तो अब 3 6 7 को हम गुना करते हैं 19 से, तो 9 में 7 से करेंगे 9 7 63, 63 के 3 हासिल 6, 9 6 54, 54 6 60, 60 के 0 हासिल 6, 9 27 3 33 होगा ना। अब हो जाएगा कट, यहाँ क्या हो जाएगा 7 6 3, अब इसको ऐड करेंगे तो 3 7 ये जुटेगा तो 39, 39 का 9 और 3 3 6, यानी मेरा Sn बराबर क्या हो जाएगा 6973, यही हो जाएगा क्या मेरा Sn बराबर। किन्हीं को दिक्कत, यही हो गया मेरा आंसर। समझ में आया, नोट करिए।
चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी 22 यानी प्रथम 22 पदों का, यानी एस 22 बराबर क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। यानी एस 22 क्या करना है, हमको निकालना है, यानी एन निकालना है, जिसमें डी बराबर क्या है, डी बराबर 7 और 22वां पद यानी ए 22 कितना है, 149 है, यही है ना। तो हमको ए 22 यानी एन एन के जगह पे है, तो एन का मान हम 22 बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। चलिए तो अब हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको डी दिया हुआ है तो पहले ए निकालना पड़ेगा। तो ए 22 बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एक घटता है ना, यानी ए प्लस 21 डी, यही होता है ना। तो इसका मान कितना है, 149 बराबर ए नहीं है तो ए प्लस 21 गुना डी का मान है 7, यानी 149 बराबर ए प्लस 7 और 7 दूना 14, यही ना। तो 149 प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर ए, यानी ए का मान क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 2, यानी प्रथम पद मेरा क्या आ गया 2, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब निकालना है क्या, मेरा एस 22 निकालना है। तो एस 22 में फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस ए एन, क्यों, क्योंकि एन का ही वैल्यू दिया हुआ है ना, यानी ए एन ही की जगह पे ना 22 है, यानी ए एन का मान क्या दिया हुआ है 149, इसीलिए हम यही फार्मूला पुट करेंगे। क्लियर। चलिए तो एस 22 बराबर एन का मान कितना दिया हुआ है 22 बटा 2, ब्रैकेट ए का मान क्या आया है 2 प्लस ए एन का मान क्या दिया हुआ है 149, यही दिया हुआ है ना। चलिए तो एस 22 बराबर कितने बार में 11 बार में, यानी 11 प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 10 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 11 का 1 हासिल है, 4 1 5 और 1 यानी 151, यानी एस 22 बराबर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा गुना, यानी 151 में 11 से गुना करते तो 151 इंटू 151 तो क्या हो जाएगा 1 5 1 6 5 1 6 यानी 1, यानी क्या हो गया 1661, यही मेरा क्या हो गया आंसर, यानी योग बराबर 166 यानी 1661 और ए बराबर 2, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, नोट करिए। चलिए अब चलते 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी एस 51 क्या करना है निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः ये है, यानी दूसरा यानी A2 बराबर और A3 बराबर, है ना, यानी दूसरा पद कितना है 14 और तीसरा पद कितना है 18, यही ना। चलिए तो इसको अगर समीकरण तोड़ते हैं तो a प्लस घट जाएगा ना, तो d बराबर क्या हो जाएगा 14, समीकरण फर्स्ट, और ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18, यानी समीकरण सेकेंड। तो देखिए तो इसमें अगर सेम रहता था तो क्या करते थे, सिर्फ चिन्ह चेंज कर देते, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। तो अब 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस डी, अब माइनस 18 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा 4, क्या चीज़ में माइनस में, यानी माइनस से माइनस ख़त्म तो d बराबर 4, तो d का मान 4 आ गया। तो समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो d का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है a प्लस डी बराबर 14, यानी a प्लस डी का मान क्या है 4 बराबर 14, तो a बराबर हो जाएगा 14, अभी प्लस से उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, क्या घटेगा तो क्या बचेगा 10, यानी a बराबर क्या आ गया 10 और d बराबर क्या आ गया 4। क्लियर। तो a बराबर 10 आ गया, d बराबर क्या आ गया 4। तो हमको निकालना क्या था, योग निकालना था, तो योग निकालना था, तो योग यानी एस 51 निकालना है। तो एस 51 बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी,
अब आप बोलोगे कि वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लिखें, क्योंकि इसमें अंतिम पद बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। जिसमें अंतिम पद बोले हमको तभी हम वो फार्मूला लगाएंगे, इसमें अंतिम पद नहीं बोल रहा है इसलिए हम इसको ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर? चलिए, तो एस 51 बराबर एन का मान कितना 51/2 ब्रैकेट 2 गुना ए का मान क्या आया है 10, तो 10 प्लस एन का मान 51 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या आया है, डी का मान 4। किन्हीं को दिक्कत? सब बच्चों को आ रहा है? चलिए, तो एस 51 बराबर 51/2 ब्रैकेट 10 दूना 20 प्लस घटेगा क्या बचेगा 50 और गुना 4, तो एस 51 बराबर हो जाएगा 51/2, चलिए 20 प्लस 5 चौके 20, 1 0 है तो 0, तो एस 51 बराबर हो जाएगा 51/2 इंटू, उसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 2, होगा कि नहीं होगा? होगा। तब इसको काट दीजिए तो कितने बार में 110 बार में कट जाएगा, तो एस 51 बराबर क्या हो गया 51 गुना 110, तो यानी 110 को हम 51 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 011 गुना 055, यानी 01 5 1 6 और 5, यानी एस 51 बराबर हो जाएगा 5610। यही हो गया मेरा क्या आंसर। किन्हीं को दिक्कत? सबको समझ में आया? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आप कल नेक्स्ट क्लास में।